हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसएससी जेई के मॉडल पेपर 2008 का इलेक्ट्रिकल पोर्शन का क्वेश्चन, जो 2008 में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, डीजल इंजन के लिए संपीड़न अनुपात की सीमा हो सकती है। ऑप्शन है 8 से 10, 16 से 20, 10 से 15 और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं डीजल इंजन के लिए संपीड़न अनुपात की सीमा 16 से 20 तक होती है। तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, 16 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वि स्ट्रोक चक्र इंजन रखता है, मतलब टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज एक सेक्शन वाल्व और एक एग्जॉस्ट वाल्व जो एक कैम चालित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, एक एग्जॉस्ट वाल्व एंड सेक्शन वाल्व जो दो कैमों द्वारा चालित होते हैं। थर्ड है चार्जिंग एवं निकासी के लिए दो छिद्र जो पिस्टन द्वारा ढके एवं बिना ढके होते हैं। तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दो स्ट्रोक इंजन में वाल्व नहीं होते बल्कि दो छिद्र होते हैं जो कि पिस्टन द्वारा कवर व बिना कवर किए होते हैं चार्जिंग एवं निकास कार्य के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा दिया है चार्जिंग एवं निकासी के लिए दो छिद्र जो पिस्टन द्वारा ढके एवं बिना ढके होते हैं, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे कि ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहु सिलेंडर स्पार्क प्रज्वलन इंजन के लिए मोर्स परीक्षण इसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है थर्मल एफिशिएंसी, सेकंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी कि आयतनिक दक्षता, डी है रिलेटिविटी एफिशिएंसी यानी कि शापित दक्षता। तो हम जानते हैं कि बहु सिलेंडर स्पार्क प्रज्वलन के लिए मोर्स परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है जो बहु सिलेंडर इंजन के लिए किया जाता है। इसका मुख्य एकल सिलेंडर द्वारा उपजाई सूचित अश्व शक्ति को ज्ञात करने के लिए इसका किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मोस्ट परीक्षण जो हमारा बहु सिलेंडर के लिए किया जाता है वो उसके मैकेनिकल इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस का गुणवत्ता समीकरण इसके द्वारा दर्शाया जाता है। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाई बी इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एम इक्वल टू मास ऑफ गैस। ऑप्शन हमारा ए है पी बी इक्वल टू आर टी, बी पी बी इक्वल टू एम आर टी, सी है पी बी एन इक्वल टू सी, डी है पी बी गामा इक्वल टू सी। तो हम जानते हैं जो गैस की गुणवत्ता का समीकरण है वो पी बी इक्वल टू एम आर टी होता है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकाशायर बॉयलर है। ये क्वेश्चन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से पूछा गया था। इसका ऑप्शन है जल नली बॉयलर, बी अग्नि नली बॉयलर, सी लोकोमोटिव बॉयलर, डी हाई प्रेशर बॉयलर। तो हम जानते हैं लंकाशायर बॉयलर एक स्थैतिक अग्नि नली अंतर्दहित क्षैतिज एवं प्राकृतिक संवहन बॉयलर है, यानी कि इस बॉयलर के अंदर जो नली होती है वो अग्नि नली बॉयलर कहलाती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी लगाएंगे, फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकिन का सिद्धांत इसके लिए मान है ए लॉन्ग कॉलम, बी शॉर्ट कॉलम, सी बोथ यानी कि दोनों, डी नॉन ऑफ द एबव इनमें से कोई नहीं। तो ये सिविल ब्रांच का क्वेश्चन है। इसमें हम जानते हैं जो रैंकिंग का सिद्धांत होता है वो दोनों लंबे कॉलम के लिए मान होता है। तो ऑप्शन सी लगाएंगे, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन अनुपात का प्रयोग इसमें किया जाता है। ऑप्शन है ए एक बीमीय पिंड, बी दो बीमीय पिंड, सी तीन बीमीय पिंड और डी दो व तीन बीमीय पिंड यानी कि दोनों। तो हम जानते हैं अनुप्रस्थ विकृति का अनुदैर्घ्य विकृति के साथ अनुपात ही पॉइजन कहलाता है। मतलब अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति का जो अनुपात होता है वही पॉइजन अनुपात कहलाता है। पॉइजन अनुपात को दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, या दो या तीन बीमीय पिंड के लिए, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है दो व तीन बीमीय पिंड दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइनों का स्थिरांक दक्षता वक्र इनके मध्य बनाया जाता है। दोनों पर ऑप्शन है ए पावर एंड स्पीड, बी इफिशिएंसी एंड स्पीड, सी इफिशिएंसी एंड पावर, डी इफिशिएंसी एंड हेड। तो हम जानते हैं स्थिरांक दक्षता वक्र दक्षता एवं टरबाइन की गति के मध्य खींचा जाता है। जो इसका वक्र होता है वो दक्षता एवं गति के मध्य खींचा जाता है। ऑप्शन बी इफिशिएंसी एंड स्पीड, इसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपकेंद्री पंप की अपेक्षित गति वह गति होती है जिस पर पंप प्रेषित करता है
ऑप्शन है ए 1 HP, बी 1 किलोवाट, सी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डी 1000 किलोग्राम प्रति सेकेंड अंडर 1 मीटर ऑफ हेड। मतलब 1000 किलोग्राम प्रति सेकेंड 1 मीटर शीर्ष के अंतर्गत। तो हम जानते हैं किसी पंप की अपेक्षित गति एक ऐसे समान ज्यामितीय पंप की अपेक्षित गति होती है जो 1 मीटर शीर्ष के अंतर्गत 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड का उत्सर्जन उत्पन्न करता है। तो हम जानते हैं अपेक्षित गति इक्वल टू होता है, अपेक्षित गति NS इक्वल टू होता है N√Q अपॉन H⁴ तो यहाँ पे ऑप्शन हम सी लगाएंगे 1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है रिमिंग इसकी संक्रिया है, यानी कि रिमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ ऑप्शन ए इनलार्जिंग द एंड ऑफ द होली सिलेंड्रिकली, किसी बेलनाकार छिद्र के सिरे को बड़े करना, बी किसी छिद्र के सिरे को शंक्वाकार में बड़ा करना, सी किसी छिद्र के चारों ओर की सतह के समतलन तथा वर्गाकार करने की, डी है किसी छिद्र का सही आकार एवं परिष्करण करने का। तो हम जानते हैं रिमिंग एक परिष्करण संक्रिया है जो बहुकर्तन कोर वाले औजार से छिद्रों को उच्च यथार्थता व उच्च परिष्करण प्रदान करने हेतु की जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है किसी छिद्र का सही आकार एवं परिष्करण करने की, तो उस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम परिभाषित करता है। तो हम जानते हैं ऊष्मागतिकी में टोटल 3 नियम है ऊष्मागतिकी के, तो जिसमें ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बताता है कि यदि दो ऊष्मागतिकीय निकाय में से प्रत्येक किसी तीसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो वो तीनों निकाय एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन सी है टेम्परेचर, तो इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन है ए प्रोटेक्टिव लेयर, बी बाइंडर, सी स्लैग, डी फ्लक्स। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग के लिए जो पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो फ्लक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रम बिना खपत वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए लेजर वेल्डिंग, बी MIG वेल्डिंग, सी TIG वेल्डिंग, डी आयन बीम वेल्डिंग। तो हम जानते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस यानी कि TIG वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आर्क वेल्डिंग प्रक्रम है जिसमें वेल्डिंग करने हेतु न खपने वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ से देखा कि जो TIG होता है जिसे टंगस्टन इनर्ट गैस कहते हैं, इसका प्रयोग वेल्डिंग प्रक्रम बिना खपत वाले इलेक्ट्रोड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालू संकुचन में फ्लक्स का तली वाला भाग कहलाता है। ऑप्शन ए कोप, बी चीक, सी ड्रैग, डी फ्लक्स की तली। तो हम जानते हैं बालू ढलाई के 2 भाग कोप और ड्रैग होते हैं। ढलाई सांचों का ऊपरी भाग कोप व तली भाग ड्रोग कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा है बालू संकुचन में फ्लक्स का तली वाला भाग कहलाता है, तो हम जानते हैं तली वाला भाग ड्रोग होता है। तो ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सिविल ब्रांच का है किसी सांचे के प्रतिरूप फेस वाले भाग पर मृदु बालू तथा पीछे वाले भाग पर कठोर बालू की रोमिंग के लिए निम्न में से कौन सी संकुचन मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है जोल्ट, बी सैंड सिलिंजर यानी कि बालू स्पिंजर, सी स्क्वीजिंग, डी स्ट्रिप प्लेट। तो हम जानते हैं सांचे में प्रतिरूप के फेस पर मृदु बालू तथा पीछे वाले भाग को कठोर बालू की रेमिंग के लिए स्क्वीजिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लाइडल गियर में संपर्क का पथ है ए सीधी रेखा, बी वक्राकार रेखा, सी वृत्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं साइक्लाइडल गियर में संपर्क पथ एक सीधी रेखा के रूप में होता है, तो ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण तौर पर लिफ्ट के लिए मोटर प्रयोग किया जाता है ए सिंक्रोनस मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी इंडक्शन मोटर, डी है रिलक्टेंस मोटर। तो हम जानते हैं जो आधुनिक लिफ्ट में परिवर्तनीय आवृत्ति चालित इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण द्वारा चालित मशीन 3 फेज वाली प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेरण मोटर यानी कि ऑप्शन से इंडक्शन मोटर पर क्लिक करेंगे।